हेलो स्टूडेंट, ये पेपर है सीजीएल 2023 का 2023 का। ठीक है, ये पेपर है 18 जुलाई शिफ्ट 3 का पेपर है स्टूडेंट। ठीक है, इसके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन स्टूडेंट ऑलजेब्रा का। तो यहाँ बोला हुआ है ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्लियर। ये बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो स्टूडेंट, ये कंडीशन दी हुई है, आप एक काम करो, ए को इक्वल बी को इक्वल सी को आपको वन बोल दो आप। यहाँ क्या हुआ स्टूडेंट, ये वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, और यहाँ पे वन इंटू वन प्लस वन इंटू वन प्लस वन इंटू वन बनेगा। ठीक है, ये भी वन और ये भी वन, इनका इंटू वन ही बनेगा। ये थ्री बना और ये भी थ्री बना, हो गया सेटिस्फाइड। तो स्टूडेंट ये हो गया सेटिस्फाइड। मतलब अब यही वैल्यू यहाँ पुट करें तो क्या बनेगा स्टूडेंट, ये 11 प्लस 13 और प्लस 17 अपॉन यहाँ पे 17 प्लस 9 प्लस 15। चलो स्टूडेंट को ऐड कर दो, ये होता है ऊपर 41, इसे ऐड करो स्टूडेंट, ये भी बनेगा 41। तो इसका आंसर है स्टूडेंट 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ये एक स्टूडेंट क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। देखो स्टूडेंट, यहाँ बोला है डी एंड ई टू पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी, मतलब ए कॉमन है। ठीक है, तो ए को ऊपर ले लो आप। तो ये रहा आपका ट्रायंगल, तो ए मैंने यहाँ ले लिया, ये रहा ए बी और ये रहा ए सी। ए बी पर डी है स्टूडेंट, ए सी पर ई है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है। डी ई पैरेलल टू बी सी है। ई डी दिया है 7 और डी बी दिया हुआ है 9। क्लियर स्टूडेंट। आगे बोला है सी डी और बी इंटरसेक्ट एक्ट पे। सी डी और बी ई कहाँ मिलता है, एफ पर। ओके, अब देखो स्टूडेंट फाइंड द रेशियो बोला हुआ है, तो ये देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल कंपेयर करना है इस ट्रायंगल से। ये दो ट्रायंगल है स्टूडेंट, इनका कंपेरिजन चल रहा है। तो ये 7 है, तो पूरा कितना होगा स्टूडेंट 16। मतलब इसकी भी साइड 7, इसकी सभी साइड 16 हो, तो ये भी साइड क्या होंगी 16। तब देखो स्टूडेंट एरिया साइड का स्क्वायर होता है, तो एरिया किसका डी ई एफ का कंपेयर टू एरिया किससे सी बी एफ से। तो एरिया साइड का स्क्वायर होता है, मतलब ये 7 का स्क्वायर और ये 16 का स्क्वायर, मतलब स्टूडेंट ये होगा 49 अपॉन 2.6। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन थर्ड देखो क्या बोला है स्टूडेंट, यहाँ पे यहाँ बोला है ए एंड बी इक्वली इफिशिएंट है, ईच कुड इंडिविजुअली कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। देखो ए काम करता है 30 दिनों में, बी भी काम करता है 30 दिनों में। यह एल्सम आएगा 30, ये आएगा 1 और ये आएगा 1। ओके, अब देखो ए एंड बी स्टार्टेड द वर्किंग टुगेदर ऑन द पीस ऑफ वर्क बट ए टुक डे ऑफ एवरी 4 डेज। मतलब 4 दिन ए ने काम किया और फिर ऑफ लिया। ए ने कितने दिन काम किया 4 दिन, फिर 5वें दिन ऑफ लिया, फिर ए ने 4 दिन काम किया, ये 5वें दिन ऑफ लिया। ठीक है, इधर लिखता हूँ अभी, फिर ए ने वापस 4 दिन काम किया, फिर एक ऑफ लिया, फिर वापस ए ने 4 दिन काम किया। मतलब ऐसे प्रोसेस चल रही है। अब बी बी कर रहा है 5 दिन काम कर रहा है, बी लिखा है टू ऑफ डे एवरी 5 डेज। मतलब यहाँ पे इसके साथ में पहले बी ने काम किया, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है स्टूडेंट, यहाँ पे भी बी और यहाँ पे भी बी। देखो स्टूडेंट बी 5 दिन कर रहा है, बाद में एक ऑफ ले रहा है, फिर वापस बी, फिर वापस बी, फिर ये वापस बी 3 हो गया, फिर वापस बी 4 हो गया, फिर यहाँ पे बी हो गया स्टूडेंट 5, फिर यहाँ पे ऑफ ले लिया, फिर वापस बी 1 2 3 4 और ये 5, फिर वापस ऑफ लेगा और फिर वापस यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब आपको गिनना है स्टूडेंट कब तक, 30 तक करना ही है। तो यहाँ हुआ 2, इसे आपकी एक एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे आएगा 1 स्टूडेंट और यहाँ पे आएगा 1, वापस यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ 2 और यहाँ आएगा स्टूडेंट 1। ओके, अब यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ओके, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2। 30 तक गिनना स्टार्ट करो स्टूडेंट। 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये हुआ 30। मतलब स्टूडेंट यहाँ पे अपने 30 पूरे हो गए। तो गिनते हैं, 1 तारीख से स्टार्ट किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। स्टूडेंट 18 डे पे काम पूरा खत्म हो गया। तो अपना आंसर स्टूडेंट 18 अगस्त 2022 इस दिन काम पूरा हुआ।
क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ बोला स्टूडेंट, हाँ कोनिकल टेंट है जिसका रेडियस 6 है और हाइट 8 है, मेड बाय कैनवास, कपड़े से बना हुआ है। हाउ मच कैनवास नीड, कितना कपड़ा लगेगा, तो हम निकालते कर्व सरफेस एरिया। तो ये होता है स्टूडेंट पाया आर एल। तो फार्मूला 22/7, आर है स्टूडेंट और एल है आपका निकालना। तो एल कैसे निकलते हैं, एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हुआ 10 का स्क्वायर, यानी 100 यानी 10 का स्क्वायर। तो एल हुआ स्टूडेंट 10। तो यहाँ पे ये हुआ 10, तो एक मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट, यहाँ पे ये हुआ 1320/7। अब टेप डिवाइड करते हैं, तो 1320/7, 7 1 ज़ा 7, ये 6 बचा, 7 7 8 ज़ा 56, ये बचा 6 और यहाँ 0, 7 8 ज़ा 56, ये बचा 4, 0.75 ज़ा 35, तो 18.57 इसका आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। स्मॉलेस्ट नंबर एडेड, जब एडेड बोलते हैं स्टूडेंट ध्यान रखो, अगर एडेड बोला तो हमें निकालना है रिमाइंडर नेगेटिव, अगर सब्सट्रैक्ट बोला तो हम निकालेंगे रिमाइंडर पॉजिटिव। ठीक है, एडेड बोला रिमाइंडर नेगेटिव निकालना पड़ेगा, 888 डिवाइड बाय 35। देखो स्टूडेंट 30/2 का 70 होता है डबल, ये 8 1 8। ठीक है, अब 35 का अब 6, देखो 6 होता है, नेगेटिव आना चाहिए पॉजिटिव नहीं, तो 6 होगा 210 और 5 करेंगे तो आएगा, 5 करेंगे तो आएगा 175। हमें नेगेटिव माइंड निकालना है तो हम 6 करेंगे 210, तो याद देखो कितना स्टूडेंट -22, और दिस इज द आंसर, क्योंकि -22 ऐड करेंगे तभी वो एग्जैक्ट डिवाइड होगा। चलो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ बोला स्टूडेंट स्क्वेयर ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू गिवन नेचुरल नंबर्स, मतलब एक्स माइनस वाई स्क्वेयर ऑफ डिफरेंस कितना दिया हुआ है 324, यानी एक्स माइनस वाई क्या हुआ स्टूडेंट 18, प्रोडक्ट दिया हुआ है एक्स वाई कितना हुआ 144। देखो स्टूडेंट यहाँ देखो ऐसे दो नंबर बताओ जिनका डिफरेंस 18 है और मल्टीप्लाई 144 है, ये है 24 6। तो आखिर में बोला है फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर, इनका डिफरेंस का स्क्वायर का डिफरेंस बताना है, मतलब 24 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 576 माइनस 36, 540, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो क्वेश्चन नंबर 7, ई अलोन वर्क फॉर 15 डेज, ए अलोन कोई काम करता है 15 दिनों में। ठीक है, ए वर्क ओनली फॉर फर्स्ट 2 डेज एंड लास्ट 2 डेज, मतलब 4 दिन काम किया, पहले 2 दिन और लास्ट 2 डेज। तो ए ने 4 दिन काम किया, बी पता नहीं, यहाँ एफियंस होगी 15 पे, एक की एफियंस वही होती है, एलसीएम वही लेंगे, यहाँ एक की एफियंस एक आएंगी। ए ने एक की एफियंस से 4 दिन काम किया स्टूडेंट, कितना काम हुआ 4, बचा कितना, बचा काम कितना है 11। अब ध्यान रखो वर्क कंप्लीटेड इन 20 डेज, मतलब ए ने काम किया 4 दिन, तो बी ने कितने दिन काम किया होगा 16 दिन, तो बी ने बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट किया 16। तो आगे क्षमता ए बी की एफिशिएंसी, तो ये है बी की एफिशिएंसी स्टूडेंट, यहाँ हम क्षमता लिखते हैं, नीचे क्या होता है एफिशिएंसी, तो यह आएगा 11/16। तो यही पे सॉल्व करते हैं, हमें निकालना है ए प्लस बी, तो इनकी क्षमता क्या होगी स्टूडेंट, इनका एडिशन, तो ये होगा 27/16। ऊपर जाओ अभी, जैसे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाओ, नीचे से ऊपर मतलब 15 को डिवाइड करेंगे 27/16 से। अब सॉल्व करो तो ये होगा 15 × 16 अपॉन 27, 3 से 9 होता, 3 से 5, तो ये होगा 80/9, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन था स्टूडेंट वर्क एंड टाइम का। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो यहाँ बोला है स्टूडेंट वैल्यू, तो ये क्वेश्चन बॉड मास का है, तो साइन लो सबसे पहले ब्रैकेट और ऑफ को हटा देंगे, ऑफ हटेगा तो ये बनेगा 300, ऑफ हटेगा ये बनेगा 625। अब सॉल्व करते हैं, 51 डिवाइड एज इट रखा मैंने, 25 प्लस 300 को 30 से डिवाइड 10 माइनस 5 6 5 का पावर 4 कितना होगा स्टूडेंट 6 to 5 होगा, डिवाइड किया तो 1 आएगा। ये 51 डिवाइड बाय सॉल्व करो स्टूडेंट, ये होगा 34, इसका डिवाइड ये होगा 7 3 से होता है, 17 3 ज़ा 17 2 ज़ा 3/2, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th, ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का स्टूडेंट, ध्यान रखो साइन अल्फा इक्वल टू द कॉस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90, तो ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट 5x माइनस 25 डिग्री प्लस 5
वाई मतलब 5x माइनस 25 डिग्री प्लस 5y प्लस 25 डिग्री इक्वल टू 90। 25 कैंसिल, तो ये हुआ 5x प्लस 5y इक्वल टू 90। मतलब x प्लस वाई कितना आएगा 18। ऑप्शन नंबर 3। एक्स प्लस वाई कितना का स्टूडेंट 18। ये हुआ ऑप्शन नंबर 3। तो आगे बढ़ते स्टूडेंट ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में तो यहाँ बोला है स्टूडेंट ए एंड बी कैन फिनिश द वर्क इन 10 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, वैसे ही बी प्लस सी मिलकर उसे करता है स्टूडेंट 12 दिन में, और सी और ए करते हैं मिलकर 6 दिन में। ये आएगा 60, ये 6, ये 5 और ये 10। तो बोला हुआ है ए प्लस, तो पहले लिखो स्टूडेंट यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर। तो ये आएगा स्टूडेंट आपका 21/2, यानी ये आएगा इनके एडिशन का आधा मतलब 10.5। हमें निकला स्टूडेंट ए कैसे निकला, इनको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, तो 10 माइनस 10.5 ये आएगा 5.5। ऊपर जाओ स्टूडेंट, अब 60 को 5.5 से डिवाइड, ये डेज बनेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 60/5.5, 0 पॉइंट कैंसिल, 5 से 11 और 5 से 120, तो ये आएगा स्टूडेंट 120/11। ऑप्शन नंबर 3। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ दिया स्टूडेंट टॉफी कंपनी प्रिपेयर टू टॉप ईयर 2 डिफरेंट फ्लेवर एक्स एंड वाई, द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्लेवर पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एक्स का 17 और 18 में, तो ये है 20 प्लस 20/2, तो यह आएगा स्टूडेंट 20। वाई में 19-20 का 19 में आएगा 30 और ये 20, तो ये होगा 32 प्लस 20/2, तो यह आएगा स्टूडेंट 26। इनका डिफरेंस होगा 6, और यह बोला है कि डिफरेंस कितने 1000 पैक के हिसाब से है, तो 6 का 1000 से मल्टीप्लाई 6000। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 12। देखो स्टूडेंट यहाँ बोला है अकॉर्डिंग टू राघव हिज वेट मोर देन 64, उसका वेट 64 से बड़ा है लेकिन 74 से छोटा है। सिस्टर का बोलना क्या है, उसका वेट 60 केजी से ज़्यादा है लेकिन 69 से कम है। ओके, उस मदर का कहना क्या है स्टूडेंट, उसका वेट नॉट मोर देन 68, उसका मतलब बोलना है वेट 68 ज़्यादा नहीं है, 68 से ज़्यादा वेट नॉट मोर देन 68, वेट 68 ज़्यादा नहीं है। फादर का बोलना क्या है, इज वेट इन नॉट मोर देन 67, मतलब बराबर। देखो स्टूडेंट आप, तो यहाँ आगे बोला हुआ है व्हाट इज एवरेज ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रोबेबल वेट, कितना चांस बनता है। तो कहीं भी स्टूडेंट 65 बड़ा नहीं, 60 ज़्यादा यानी होगा 65, इससे कम यानी होगा 66, मतलब 2 चांस बनते हैं स्टूडेंट। इनका बोला है एवरेज, तो 65 प्लस 66/2, तो ये आएगा 65.5। तो करेक्ट आंसर होगा तो अप्रॉक्सीमेटली 66 इसने आंसर लिया हुआ है। क्लियर, लेकिन होना चाहिए 65, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली यहाँ बोला है 66। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द मार्केट प्राइस ऑफ सीलिंग फैन इज 4200। देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये MP है, ये SP है और ये क्या है CP। डिस्काउंट 5%, तो 5% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 5/100 यानी 1/20। इसको बोलते हैं हम MP। तो 20 पे 1 का डिस्काउंट कितना हो स्टूडेंट, 20 पे 1 का डिस्काउंट ये होगा 19। प्रॉफिट और 14 का, CP SP होता है, प्रॉफिट 14 यानी 114। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसे भी 6 से मल्टीप्लाई, ये आएगा 120, ये आएगा 114 और ये आएगा 100। ठीक है, हमें दिया है मार्क प्राइस, मतलब ये दिया हुआ है 4200, 0 कैंसिल, 12×36 12×5 35 टाइम्स, इसका 35 टाइम्स कितना होगा स्टूडेंट 3500। ऑप्शन नंबर आपका 4th। ओके स्टूडेंट, अब चलता है क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो यहाँ बोला है स्टूडेंट वैल्यूज विच इज फॉल्स, कौन सा गलत है। तो भी ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है स्टूडेंट आपको क्या करना है, ए की वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू कितनी 45। तब बताना चाहिए स्टूडेंट साइन 45 और कॉस 45 स्टूडेंट सेम होता है, जो होता है 1/√2। वैसे ही tan 45 और कॉट 45 स्टूडेंट सेम होता है, कौन सा था 1। और वैसे स्टूडेंट सेक 45 और कोसेक 45 सेम होता है स्टूडेंट कितना √2। आपको यहाँ पर पुट करने वाले स्टूडेंट tan 45 1 इक्वल टू 1 माइनस √2 का 2, तो ये पहला ही गलत हो गया।
दूसरे में पुट किया तो क्या होगा 1/√2, 1 × 1/√2, ये करेक्ट है स्टूडेंट। थर्ड में 2 -1 1, ये भी करेक्ट है। फोर्थ में 1/√2 इंटू √2 तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर स्टूडेंट क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, इन एक्स वाई जेड, देखो स्टूडेंट 15 में बोला है एक्स वाई जेड में एक ट्राइंगल है, कौन सा, एक्स वाई जेड, क्यू द पॉइंट ऑफ वाई जेड, यहाँ पे क्यू है, हमें एक्स वाई दिया और वाई जेड एक्स जेड दिया है 5। एक्स वाई क्यू द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्स, एक एंगल बाइसेक्टर स्टूडेंट, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो इक्वल एंगल होगा, तो ध्यान रखो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये 4 5 है, तो ये भी क्या होगा 4:5, ऑप्शन फोर्थ। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। A train traveling 70 km/h cross the another train traveling same direction 30 km/h per 25 सेकंड। देखो स्टूडेंट सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है स्पीड का सब्सट्रैक्शन, तो 70 - 34 क्लियर, ये होगा 5/18, कन्वर्ट करेंगे पहली लेंथ L1 सेकंड लेंथ L2 अपॉन टाइम, तो यह होगा स्टूडेंट 36 इंटू 5/18 इक्वल टू ये होगा L1 + L2 अपॉन टी दिया स्टूडेंट कितना 25 सेकंड, 18 टू द 36, तो ये स्टूडेंट L1 + L2 आएगा आपका 250। ठीक है, 5 दून 10 25 2 10 5 10 50। चलो क्वेश्चन नंबर 17, ये स्टूडेंट इलेक्शन वाला है। इन द कॉन्स्टिट्यूंसी 85% टोटल नंबर ऑफ पीपल आर इलेक्टेड द रोल ऑफ कास्ट देयर वोट इन द इलेक्शन, उसमें 10% वोट क्या है डिक्लेयर इनवैलिड। वी वर 3000 पीपल इलेक्टेड रोल, धर्म सिक्योर 1,37,700 वैलिड वोट्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट धर्म सिक्योर, देखो पूरा कितना है 3 लाख। ओके, इसमें से 85% ने ही वोट दिया हुआ है, मतलब 15% क्या है इनवैलिड, इसका 85% निकाल लो कितना आएगा 255, 2,55,000। ठीक है, मैं यहाँ करके दिखा दूँ आपको, 3 लाख का 85%, ये सॉल्व करो स्टूडेंट आपको मिलेगा। आगे बोला इसमें से 10% क्या है इनवैलिड है, तो वैलिड कितने हुए 90%, वैलिड कितने हुए 90%, तो निकाल लेते हैं 2,55,000 का 90%, 1 2 2 कैंसिल, 2 0 9 5 45, 4 कैरी 45 प्लस 4 49, 4 कैरी 18 और 4 22, तो ये हुआ 2,29,500। धर्म को इसमें से मिले हुए हैं 1,37,700। धर्म कितना परसेंट वैलिड वोट्स का, तो यही पे निकाल लेते हैं, तो धर्म कितना परसेंट वैलिड वोट्स का, मतलब धर्म कितना परसेंट वैलिड वोट्स का, तो मतलब 1,37,700 कितना है 2,29,500 का इंटू 100 0 0 कैंसल, तो 9 का टेबल बोलो, 9 दूनी 18, 9 5 45, 9 5 45, यहाँ पे 9 × 9 9 × 9 4 बचा, 9 5 45, 9 3 27, ये जीरो था। अब देखो स्टूडेंट 5 से होता है तो 5 से होगा ये 85, ये भी 5 से होगा, 5 3 15 0, 5 सका 30, और 5 से होता है, 5 से कितना 5, ये 5 5 51 होगा 5 से। ठीक है, अब देखो बराबर ये 6 टाइम्स होता है, मतलब कितना हुआ 60% मेरा आंसर है। ठीक है, आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो स्टूडेंट, ये 60% इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ बोला स्टूडेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो कुछ नहीं स्टूडेंट ध्यान होगा आपको वैल्यू पता होना चाहिए, थीटा को आप 0 ले लो, साइन 0 0 होता है और कॉस 0 होता है 1, तो यहाँ पे आएगा 0, ये 1 बनेगा 0, ये 1 बनेगा 0, तो ये पूरा 0 बनेगा, तो 12 + 18 = 30। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट 19, एक ट्राइंगल PQR इक्वल ट्राइंगल डिस्क्राइब द सर्कल। देखो स्टूडेंट एक सर्कल है आपका, ठीक है, इसके अंदर कौन है स्टूडेंट इक्वल ट्राइंगल, ये इक्वल ट्राइंगल है, तो इक्वल ट्राइंगल में मतलब PQR, S पॉइंट है R के ऊपर होता है, यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट, तो ध्यान रखो ये इक्वल ट्राइंगल सभी एंगल 60 के होते हैं स्टूडेंट। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और सभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड का एडिशन होता है 180, ये 60, तो ये कितना का स्टूडेंट, ये आएगा 120। इसको आप इसने बोला PSQ, तो इसका आधा पार्ट होगा स्टूडेंट ये, तो ये आएगा इसका आधा यानी 60 डिग्री। ये हो गया आपका क्वेश्चन सेकंड।
आगे बढ़ते स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो यहाँ स्टूडेंट बड़ा बराबर द गिवन टेबल इन्होंने बोला है स्टूडेंट द गिवन टेबल परसेंटेज ऑफ मार्क्स बोला है, कितना दिया है, परसेंटेज दिया हुआ है सबके। मतलब ये तो 100 का 67 ही होगा, 100 का 67 ही होगा, 150 का 70 कितना होगा 105, 100 का 64 ही होगा, 55 55 ही होगा, और ये होगा 75। चलो ऐड कर लेते हैं 67, 105, 64, 55 और 75। 5 5 10, 10 और 4 14, 7 21, 5 26, कैरी 2, 8 8 और 6 14, 14 7 21, 26 2 कैरी, ये होगा 366। तो पूरा कितना हुआ 100, 200, 300, 400, 550। तो ये मार्क्स से 367 कितने में से 550 में से इंटू 100 हितेश का परसेंटेज है। तब सॉल्व करते 0 0 कैंसिल, 5 से 11, 5 से 2, तो ये बना 12, 3 कैरी, ये हुआ कितना 7/11, 11 6 जा 66, क्लियर 11 6 जा 66, 7 बचा, 11 6 जा 66 और बाद में 0 मतलब 6 बचा, 11 5 जा 55। तो ये आएगा 66.55, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन टोटल है रेस का, ये भी आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखो एक रेस है, एक्स बीट वाई और यहाँ पे जेड, एक से वाई को हरा है 100 मीटर से, मतलब एक से और 1500 गया होगा, तो ये कितना गया स्टूडेंट 1400। एक्स बीट जेड 240, मतलब एक से अगर 1500 गया तो जेड कितना गया 240 कम, मतलब 1260। देखो स्टूडेंट ये दोनों सेम है, ऑलरेडी एक बार लिखे 1500, ये आएगा 1400 और ये आएगा 1260। तो वाई द डिस्टेंस वाई बीट जेड इन द रेस, वाई जेड को कब हराएगा। तो देखो स्टूडेंट वाई जेड को कब हराएगा बोला, आपको रेशियो निकालो वाई और जेड का। तो अगर देखो बराबर वाई जेड का रेशियो, तो हम पहले निकालेंगे वाई और जेड का रेशियो। तो वाई इज टू जेड पहले निकाल लो, कितना आएगा वाई और जेड, इतना ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है 0 0 कैंसल, 14 10 जा और 14 9 जा, तो स्टूडेंट होगा 10:9। ओके, अब रेस कितने की 1500 की, तो रेस स्टूडेंट 1500 की, तो ये 10 की वैल्यू 1500 भी, मतलब ये 150 टाइम्स हुआ। ये डिफरेंस एक से हरा है ना, एक की वैल्यू कितनी मतलब 150, तो इसने 150 को हरा है, 150 से इसको हरा दिया, ये हुआ थर्ड। कंपेयर एक्स और जेड की बोला हुआ है, ये नहीं रहेगा एक्स और जेड, तो इनका 10:9 है, इसका रेशियो 10:9 है स्टूडेंट। तो 10 की वैल्यू 1500, पूरी रेस 1500 होगी, तो एक से हराया मतलब 150 से हराया। चलो को आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। कॉस्ट ऑफ 120 मीटर की दिया हुआ कितना 9600, इन पे पूछा है 147 की कॉस्ट कितनी आएंगी, बस निकाल लो 0 0 कैंसिल, 12 8 96, 12 8 जा 80 आएगा, तो एक आएगा 147 इंटू 80, ये 0 7 8 56, 5 कैरी, 7 8 चौक 32 और 5 37, 3 कैरी, ये हुआ 1176, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, ये बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखो यहाँ पे यहाँ दिया एक्स प्लस, हमें ये निकालना है, तो एक्स प्लस 1/x ये क्या हुआ 5, इसका स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x और के स्क्वायर -2 होता है, तो 5 का स्क्वायर -2, 5 का स्क्वायर -2, तो ये कितना आएगा 23। वापस एक्स 4 प्लस 1/x 4, इसका स्क्वायर -2, मतलब 5 2 9 -2 आएगा 5 2 7, क्लियर। अब ध्यान रखो स्टूडेंट, प्लस करो टू नेगेटिव, मतलब a प्लस 1/a, अगर k है और मैं पूछा आपको a -1/a, तो आपको बोलना है स्टूडेंट k का स्क्वायर -4। तो इस कंसेप्ट से अगर मैं आपको x4 -1/x4 पूछूं, तो आप क्या बोलोगे रूट के अंदर, ठीक है 5 2 7 का स्क्वायर -4, ये 2 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट, मतलब रूट के अंदर 5 2 7 +2 और 5 2 7 -2, ये होगा 5 2 9, मतलब ये आएगा 23 इंटू रूट के अंदर 5 2 5, मतलब आएगा 23, ये 25 का मल्टीपल है, 25 2 जा 25 1 जा, मतलब ये आएगा 5√21, तो ये 23 इंटू 5, मतलब ये बनेगा 115√21। अब इसका फार्मूला बताओ क्या होता है, इसका होगा एक बार पॉजिटिव और एक बार होगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव में क्या है स्टूडेंट 5 2 7 और इसमें क्या है 115√21। अब स्टूडेंट करना है मल्टीप्लाई और आंसर को बाहर निकालना है। अब करो मल्टीप्लाई, कितना
5271115। आप चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, लॉन्ग स्टेप करो, कोई भी स्टेप का आंसर निकालो। 5 7 35, 3 बचा, ये 13, एक कैरी 25 और एक 26, 0725, 00725। तो ये होगा 5 10 कैरी 1, 6 7 8 9, 9 और 7 16 कैरी 1। ये आएगा 5 2 7 8 10 कैरी 1, 6065√21। ये रहा आपका आंसर। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन ऑलजेब्रा का, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट का, कोई पैसा 9500 कितना बन रहा है, 11780, मतलब इनका डिफरेंस होगा आपका ऐसा है। तो निकालो स्टूडेंट, ये बात 9500, तो ये आएगा 80, यहाँ 2 और यहाँ 2, तो मतलब 2280 आपका ऐसा आएगा। मतलब 9500 पे 8% कितने टाइम में कितना बना, 2280। क्लियर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 कैंसिल, देखो 8 से कटता है, 8 दूनी 16, 4 बचेंगे, 6 बचेंगे। ये हुआ 8 दूने 16, 6 बचे, 8 8 ज़ा 64, 8 5 ज़ा 40। अब बोलो टेबल 5 का, ये 5 से होगा 19, ये 5 से, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, तो टी आएगा 19 3 57, 57, ठीक है, 19 3 57, तो आपका है 3 साल। एंड लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये वाला, सेलिंग प्राइस वाज 2000, शॉप के लॉस 20%, व्हाट इज गेन ऑफ सेलिंग प्राइस 3000। देखो स्टूडेंट, सीपी और एसपी लॉस 20% है ना, मतलब 5 की चीज 4 में बेचा, सेलिंग दिया हुआ है 2000, तो ये होगा इसका कितना 500 टाइम्स, तो इसका 500 टाइम्स कितना होगा स्टूडेंट, 2500। हाउ मच गेन सीपी एसपी, मतलब आगे बोला अगर 2500 की चीज़ को अगर आप 3000 में बेचो तो क्या होगा, 0 0 कैंसल, 5 से 5, 5 से 6, तो प्रॉफिट होगा कितना, तो प्रॉफिट होगा स्टूडेंट 1 का 5 पे इंटू 100, यानी 25% प्रॉफिट, यानी 20% प्रॉफिट, ठीक है, 20% क्या होगा आपका प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट, ये यहाँ पेपर पूरा क्लियर होगा स्टूडेंट, क्लियर। इसके आगे पेपर रहेंगे, क्लियर। यहाँ रुकते स्टूडेंट, ये पेपर कंप्लीट हो गया। ओके।